हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार हम लोग फिर से प्रेजेंट हैं केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का। ऐसा टॉपिक जो केमिकल रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं मोस्टली वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो देखते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो पूरी तरह से रिएक्शन में फिनिश हो जाता है और फिनिश होने के बाद रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, रिएक्शन की प्रोग्रेस को फिनिश कर देता है, रिएक्शन रुक जाती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, उस रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, प्रोडक्ट की अमाउंट फिक्स हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो द रिएक्टेंट the reactant which is completely consumed, the reactant which is completely consumed in a chemical reaction, in a chemical reaction is known as limiting reagent. Limiting reagent. तो बच्चों, वो रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक। और लिमिटिंग रिएजेंट या वो रिएक्टेंट जब फिनिश हो जाता है तो रिएक्शन भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि द रिएक्टेंट दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट टर्मिनेट्स द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। द लिमिटिंग रिएजेंट the limiting reagent terminates the progress of reaction. The progress of reaction. Progress of reaction. बच्चों, प्रोडक्ट की अमाउंट, कितना प्रोडक्ट बना उस रिएक्शन में, प्रोडक्ट की अमाउंट हमेशा कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, the amount of product depends upon limiting reagent. Limiting reagent. बच्चों, ये जो स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशंस होती हैं वो भी किस बेस पे परफॉर्म करती हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे परफॉर्म करती हैं। ऑल रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, ऑल रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन
perform on the basis of limiting reagent, on the basis of limiting reagent, limiting reagent। ये बच्चों जनरल बातें हो गई लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड। अब लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस से हमें क्लियर हो जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, एक रिएक्शन दी गई है बच्चों, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल्स टू 2NH3 गैस। ये सभी गैसेज हैं। ये रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। स्टार्टिंग में आपको कहा गया है 2 मोल्स नाइट्रोजन गिवन एंड 1.5 मोल हाइड्रोजन गैस। 2 मोल्स नाइट्रोजन एंड 1/2 मोल्स हाइड्रोजन, 0.5 मोल्स हाइड्रोजन गिवन है। दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितने ग्राम अमोनिया बनेगी या कितने मोल अमोनिया बनेगी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हमें पता करना है। 2 मोल्स N2 and half mole H2 are taken in a container to form NH3, to form NH3. After completing reaction, after completing the reaction find amount of NH3 formed, amount of NH3 formed and identify limiting reagent. Identify limiting reagent. ये बच्चों क्वेश्चन है। N2 plus 3H2 2NH3 गैस, स्टार्टिंग में 2 मोल्स N2 गैस एंड हाफ मोल हाइड्रोजन गैस आर टेकन इन ए कंटेनर टू फॉर्म अमोनिया अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन। पता क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन फाइंड अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म एंड आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। कितने ग्राम अमोनिया गैस बनी है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, या कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, हमें ये पता करना है। ठीक है बच्चों, आंसर ये बैलेंस रिएक्शन N2 गैस 3H2 गैस 2NH3 गैस, ये सभी गैसेज हैं। अब बच्चों यहाँ पे रिएक्शन में जो इनका मोलर रेशियो है, मोलर रेशियो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल्स NH3। बैलेंस रिएक्शन में 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है और 2 मोल अमोनिया गैस बनती है। 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस कंबाइंड होता है, 2 मोल अमोनिया गैस बनती है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, गिवन 2 मोल्स नाइट्रोजन एंड 1/2 मोल हाइड्रोजन। अमोनिया के बारे में पता लगाना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन क्या बताती है, 1 मोल से कितना कंबाइंड होता है,
3 मोल हाइड्रोजन गैस, तो 2 मोल से कितना कंबाइंड होगा, 1 मोल से 3 मोल कंबाइंड होता है, 2 मोल से 6 मोल कंबाइंड होगा। बट यहाँ पे हाइड्रोजन 6 से कम है, यहाँ पे हाफ मोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। ऐसा रिएक्टेंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होता है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है। वो रिएक्टेंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम गिवन होता है क्वेश्चन में वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है, और वही क्या बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो 1 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन अगर कंबाइंड होती है तो 2 मोल से कितना जरूरी है, 6 मोल। बट यहाँ पे 6 मोल नहीं दिया, यहाँ पे हाफ मोल दिया है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, सिंस 1 मोल N2 reacts with H2 3 moles, therefore 2 moles N2 will react with 3 into 2 6 moles H2, but H2 given here half mole, H2 हाफ मोल दिया है, इसका मतलब H2 पूरी के पूरे फिनिश हो जाएगा और H2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बट H2 given half mole, that is less than required mole, less than required moles, hence H2 will be finished and it will be limiting reagent, it will be limiting reagent LR। तो H2 हाफ मोल दिया जबकि जरूरत कितना है, 6 मोल, जो कि लेस रिक्वायर्ड मोल से है, इसलिए ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक बार फिर से हम लिखते हैं रिएक्शन, N2 + 3H2 2 NH3, मोलर रेशियो in the reaction 1 mole 3 mole 2 mole। in question, given in question 2 mole 1/2 मोल, इसको हमें फाइंड करना है। अब बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइड्रोजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो आप देखना ध्यान से, 3 मोल हाइड्रोजन कितने मोल अमोनिया देता है, 2 मोल्स। सिंस 3 moles H2 gives NH3 2 moles, 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया देता है। तो बच्चों 1 मोल कितना देगा, 1 मोल H2 will give NH3 2/3 मोल। यहाँ पे कितना दिया गया है, हाफ मोल, 1/2 मोल H2 will give NH3 2/3 into 1/3 मोल NH3। तो बच्चों यहाँ पे हाफ मोल H2 गैस 1/3 मोल NH3 प्रोड्यूस करेगा इस रिएक्शन में, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आपसे क्वेश्चन में मास पूछा गया है, तो मास ऑफ NH3 फॉर्म, मास ऑफ NH3 फॉर्म, बच्चों मास फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म
into molar mass. Number of moles formed into molar mass of NH3. Molar mass of NH3. मोल्स कितने फॉर्म हो गए? 1/3. NH3 का मोलर मास 17. 17/3. 5.66 moles. Sorry, 5.66 ग्राम. तो बच्चों 1/3 मोल्स NH3 फॉर्म होगा. उस मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1/3 मोल्स इंटू 17. 17/3. 5.66 ग्राम NH3 यहाँ पे फार्म हो जाएगी. तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन गैस हो गया और अमोनिया का मास कितना फार्म हुआ यहाँ पे? 5.66 ग्राम. अब बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों एक रिएक्शन है. क्वेश्चन नंबर 2. 2SO2 प्लस O2 2SO3. बच्चों सभी गैसेज हैं, सभी की फिजिकल स्टेट गैस है. गैसियस, गैसियस और गैसियस. अब आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में हमारे पास 5 लीटर SO2 गैस, 10 लीटर O2 गैस, दोनों को एक कंटेनर में ले लिया गया है. दोनों के बीच में रिएक्शन कराई गई है. उसके बाद आपसे कहा गया है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर फाइंड करना है. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद गैसों का टोटल वॉल्यूम कितना है ये हमें बताना है. स्टार्टिंग विथ 5 लीटर SO2 and 10 liter O2 gas. Starting with 5 liter SO2 and 10 liter O2 gas. After completion of reaction, find out total volume of gaseous mixture. ये बच्चों प्रॉब्लम है. ये रिएक्शन इस तरह हो रही है. स्टार्टिंग विथ 5 लीटर SO2 एंड 10 लीटर O2. 5 लीटर SO2 गैस लिया गया है, 10 लीटर O2 गैस लिया गया है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर. टोटल वॉल्यूम गैसेस मिक्सचर का हमें बताना है. एंड आल्सो फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट. आल्सो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. आल्सो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट. बच्चों देखो, अभी हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा. सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कौन सी गैस या कौन सा रिएक्टेंट पूरी तरह से फिनिश हो जाता है. वो हमारा क्या बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट. और लिमिटिंग रिएजेंट ही हमें क्या बताएगा? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट. तो एक बार हम ये रिएक्शन बैलेंस फिर से लिख देते हैं. 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल्स टू 2SO3 गैस. बच्चों इनका जो मोल रेशियो है, मोलर रेशियो 2 मोल्स SO2 गैस, 1 मोल O2 गैस एंड 2 मोल्स SO3 गैस.
2 मोल SO2 के हैं, 1 मोल O2 के हैं, कंबाइंड होते हैं, कंप्लीट होने के बाद हमें SO3 कितने मोल मिलती है, 2 मोल्स। बच्चों यहाँ पे सारे रिएक्टेंट सभी क्या हैं, गैसेस हैं, सभी रिएक्टेंट गैसेस हैं। तो यहाँ पे हम गैलुसेक लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गैलुसेक लॉ क्या होता है, जो मोलर का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो भी होता है। जो मोल का रेशियो है वही किसका रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो। यह दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्योंकि सभी गैसेस हैं एक क्लोज कंटेनर में कराई जाती हैं, और क्लोज कंटेनर में रिएक्शन जब हम करा रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। और सभी गैसों को बच्चों हम आइडियल गैस मानते हैं। वैसे तो नेचर में कोई भी गैस आइडियल नहीं है, लेकिन हम सभी गैसों को आइडियल गैस मानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, PV = nRT, PV = nRT फॉर आइडियल गैस, P × V = nRT। ये है बच्चों। अब आप इसमें देखना ध्यान से, जब कंटेनर क्लोज होता है तो प्रेशर कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, इनको हम हटा रहे हैं। P कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, ये सभी क्या है, कांस्टेंट, और ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या बचा, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, मींस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो यहाँ पर भी जो मोल का रेशियो है वही किसका रेशियो हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो। तो हम लिख सकते हैं R 2 लीटर, 2 लीटर्स, 1 लीटर, और इधर 2 लीटर्स, मतलब 2 लीटर SO2 गैस एंड 1 लीटर O2 गैस। ये प्रॉपरली जब कंबाइंड हो जाएंगे तो SO3 गैस कितना मिलेगी हमें, 2 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, ये देख लेते हैं। गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में बच्चों दिया गया है यहाँ पे देखो, 5 लीटर SO2 गैस, 10 लीटर O2 गैस, 5 लीटर्स, 10 लीटर्स, और यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, ये पता नहीं। तो बच्चों ये हमारी बैलेंस रिएक्शन देखो, 2 लीटर से O2 कितना कंबाइंड होती है, 1 लीटर। 2 लीटर से 1 लीटर कंबाइंड होती है, मतलब जस्ट आधा। 2 लीटर अगर SO2 गैस है तो उसके लिए O2 कितना चाहिए, 1 लीटर। तो अगर SO2 हमारे पास 5 लीटर है तो उसके लिए O2 कितना चाहिए, 5 का आधा 2.5 लीटर। फिर से एक बार बच्चों देख लो, 2 लीटर SO2 के लिए O2 कितना चाहिए, 1 लीटर, मतलब SO2 का जस्ट आधा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर 5 लीटर SO2 गैस है तो 5 लीटर SO2 गैस के लिए O2 गैस कितना चाहिए, 2.5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड वॉल्यूम देख लेते हैं, कंबाइंड वॉल्यूम या रिएक्टेड वॉल्यूम, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टेड वॉल्यूम, कंबाइंड वॉल्यूम या रिएक्टेड वॉल्यूम। तो 2 लीटर से 1 लीटर कंबाइंड होता है, तो 5 लीटर से कितना कंबाइंड होगा, 2.5। तो ये 5 लीटर दिया भी गया है और पूरा का पूरा फिनिश भी हो गया। तो ये 5 लीटर रिएक्शन कर गया, ये 10 लीटर दिया था लेकिन 2.5 लीटर ही रिएक्शन किया, 2.5 लीटर, ठीक। अभी उसको मैं बताऊंगा। तो 5 लीटर से O2 कितना कंबाइंड हुआ, 2.5 लीटर, बट गिवन कितना है, 10 लीटर। तो जो बचेगा, ठीक, O2 तो बच जाएगा, SO2 पूरी तरह से क्या हो गया, फिनिश हो गया। और जो पूरी तरह से फिनिश हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक बार हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वॉल्यूम लिख लेते हैं, लेफ्ट वॉल्यूम, लेफ्ट वॉल्यूम। बच्चों 5 लीटर दिया गया था,
और 5 का 5 रिएक्शन कर गया या फिनिश हो गया, तो इसका लेफ्ट वॉल्यूम 0। 10 लीटर दिया गया था, 2.5 रिएक्शन कर गया, अब कितना बच गया, 10 माइनस 2.5, 7.5, 7.5 लीटर। बच्चों ये SO2 पूरा का पूरा फिनिश हो गया, जो पूरा का पूरा फिनिश हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो SO2 यहाँ पे हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट। SO2 यहाँ पे बन गया लिमिटिंग रिएजेंट, और SO2 ही डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी गैस अगर प्रोडक्ट में बन रही है तो कितने लीटर बन रही है, कितने मिलीलीटर बन रही है, वो डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट करेगा। तो बच्चों यहाँ से देखो, जो यहाँ पे मोलर रेशियो है 1 लीटर, अगर O2 गैस हो, यहाँ पे SO2 गैस लिमिटिंग रिएजेंट है। SO2 गैस अगर 2 लीटर होती है तो SO3 गैस भी कितना बनती है, 2 लीटर। SO2 गैस 2 लीटर है, उससे SO3 गैस भी कितना बनती है, 2 लीटर। तो 2 लीटर से अगर 2 लीटर बनती है तो यहाँ पे कितना फिनिश हो गया, 5 लीटर। तो 5 लीटर से SO3 गैस कितना बन जाएगी, 5 लीटर। क्लियर, 2 लीटर से 2 लीटर SO3 गैस, तो 5 लीटर से 5 लीटर, तो SO3 गैस इक्विलिब्रियम में कितना मिलेगी हमें, 5 लीटर। तो SO3 गैस यहाँ पे 5 लीटर्स, ये फॉर्म्ड है। फाइव लीटर्स फॉर्म। तो एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं, मोलर रेशियो 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल। आइडियल गैस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, उनको हटा दें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो जो वो मोल था वही वॉल्यूम लिख लिया गया, 2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। क्वेश्चन में दिया है 5 लीटर, 10 लीटर दिया है। अब 2 लीटर से 1 लीटर कंबाइंड होता है, तो 5 लीटर से कितना कंबाइंड होगा, 2.5। लेफ्ट वॉल्यूम 5 लीटर था, पूरा का पूरा फिनिश हो गया, 0 हो गया। 10 लीटर गिवन था, 2.5 कंबाइंड हो गया, बचा हुआ है 7.5। प्रोडक्ट की अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। SO2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। SO2 अगर 5 लीटर होता है, सॉरी 2 लीटर होता है, तो SO3 भी कितना मिलता है, 2 लीटर। यहाँ पे 5 लीटर है तो SO3 भी कितना आ गया, 5 लीटर आ गया। अब बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यह रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद SO2 पूरा फिनिश हो गया, O2 बचा है 7.5 लीटर, SO3 बचा है, SO3 बना हुआ है 5 लीटर। हमें पूछा गया टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द रिएक्शन। तो ये तो फिनिश हो गया, 7.5 प्लस 5 ये हम ऐड कर देंगे। तो एक बार लिख देते हैं, आफ्टर completion of reaction, completion of reaction, volume of gases, SO2, O2, SO3। बच्चों SO2 पूरा का पूरा फिनिश हो गई है, 0 है। O2 10 था, 2.5 फिनिश हो गया, 7.5 बचा हुआ है। SO3 ठीक है, 5 लीटर बन गया है। टोटल बच्चों ऐड कर लो, 12.5 लीटर आंसर। आंसर आएगा बच्चों अपना 12.5 लीटर, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम है वो कितना हमारे पास है, 12.5 लीटर। ठीक, तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, क्वेश्चन नंबर 3। 2.7 ग्राम एल्युमिनियम, 2.7 ग्राम
एल्युमिनियम 2.7 ग्राम एल्युमिनियम reacted with 11.2 liter O2 gas at STP. O2 gas at STP. After completing of reaction, find out number of moles of Al2O3 formed. एल्युमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे बच्चों, ये हमें बताना है लास्ट में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो इसकी बैलेंस रिएक्शन क्या होगी बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए। आंसर Al plus 3O2 is equals to 2Al2O3। 4 एल्युमिनियम सॉलिड है, O2 गैस है, और ये एल्यूमिना ये भी क्या है, सॉलिड। तो बच्चों यहाँ पे 4 मोल एल्युमिनियम रिएक्शन करता है 3 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, और उस केस में एल्यूमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना बनता है, 2 मोल्स। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2.7 ग्राम एल्युमिनियम गिवन 2.7 ग्राम, O2 गिवन 11.2 लीटर्स। तो 2.7 ग्राम एल्युमिनियम है, 11.2 लीटर्स O2 गैस है, ये गिवन है। अब क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिना बताना है, Al2O3 के मोल्स हमें बताने हैं, तो हम सबको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मोल्स के लिए बच्चों मैंने आप फार्मूले आपको बता रखे हैं। जहाँ पे मास है, मास के टर्म में नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला यूज कर लेंगे। जहाँ पे STP पे किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम के केस में नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला यूज कर लेंगे, और हम क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इसके एक बार फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 2.7 अपान एल्युमिनियम का मोलर मास बच्चों 27, 0.1 मोल। गैस 11.2 लीटर है अपान 22.4 है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 1/2 या 0.5 मोल्स। ठीक है बच्चों, 0.1 मोल 0.5 मोल्स। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसका जो मोलर रेशियो है बैलेंस रिएक्शन में, मोलर रेशियो बैलेंस रिएक्शन में बच्चों हम लोग लिख देते हैं। बैलेंस रिएक्शन में मोलर रेशियो क्या है, 4 मोल एल्युमिनियम है, 4 मोल्स, 3 मोल्स O2 है, और एल्यूमिना कितना बन रहा है, 2 मोल्स। कितना बन रहा है, 2 मोल्स। तो बच्चों 4 मोल से 3 मोल, 1 मोल से 3/4, फिर पॉइंट से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके मोल 0.1 दिए गए हैं, और इसके मोल कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, तो 1 by 1 हम देख लेते हैं। सिंस 4 मोल of aluminum reacts with O2 is equals to 3 moles। 4 मोल एल्युमिनियम कितने मोल O2 से रिएक्शन करता है, 3 मोल से। तो 1 मोल कितने से रिएक्शन करेगा, 1 मोल एल्युमिनियम will react with 3/4 moles
यहाँ पे कितने मोल दिया गया है, 0.1 मोल दिया गया है। 0.1 मोल एल्युमिनियम विल रिएक्ट विथ O2 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 0.1। बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। थ्री बाई फोर इंटू 0.1 मोल ऑफ O2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा 0.075 मोल। 0.075 मोल। अब बच्चों 0.075 मोल, बट यहाँ पे O2 के कितने मोल्स दिए गए हैं, 0.5 दिया गया है। 0.5 जो वैल्यू है वो 0.075 से बड़ी वैल्यू है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है, रिक्वायर्ड मोल है, रिक्वायर्ड मोल से ज़्यादा दिए गए हैं। इसका मतलब O2 तो बचा रहेगा, एल्युमिनियम यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जो पूरा का पूरा फिनिश हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। बच्चों इसकी अगली की स्टेप, ठीक है। तो 0.075 मोल यहाँ पे रिक्वायर्ड है, लेकिन कितना दिया है, 0.5, जो कि एक्सेस है। हियर मोल ऑफ O2 गिवन 0.5 which is more than required, which is more than required mole, more than required moles। ये रिक्वायर्ड मोल कितने हैं, 0.075। इसकी वजह से O2 बच जाएगा, एल्युमिनियम पूरा फिनिश हो जाएगा, और एल्युमिनियम क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, which is more than required mole, that is it will be left, therefore aluminum will be limiting reagent, aluminum will be लिमिटिंग रिएजेंट। और बच्चों एल्युमिनियम क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। एल्युमिनियम यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब Al2O3 की अमाउंट कौन बताएगा, लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा, एल्युमिनियम बताएगा। एल्युमिनियम 4 मोल एल्युमिनियम कितने मोल एल्यूमिना देता है, 2 मोल्स। तो 4 मोल 2 मोल्स देता है। यहाँ पे एल्युमिनियम कितने मोल हैं, 0.1 मोल हैं। तो 4 मोल से 2 मोल मिलते हैं, तो 0.1 मोल से कितने मोल मिलेंगे, दैट इज आंसर। तो अब हम लोग एक बार इसकी भी कैलकुलेशन बच्चों कर लेते हैं। फोर मोल्स ऑफ एल्युमिनियम गिव्स Al2O3 2 moles। 4 moles of aluminum gives Al2O3 2 moles। Therefore 1 mole aluminum will give Al2O3 2/4 mole, 2/4 मोल। क्वेश्चन में बच्चों कितना दिया है, 0.1 मोल दिया है। 0.1 मोल एल्युमिनियम will give Al2O3
इज इक्वल्स टू 2/4 इंटू 0.1 मोल। टू बाई फोर इंटू 0.1 दैट इज 0.5 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 0.05 मोल Al2O3। ये बच्चों हो गया अपना आंसर। ये हो गया बच्चों अपना आंसर। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? लिमिटिंग रिएजेंट, कौन से रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन को स्टॉप करता है, प्रोडक्ट की अमाउंट बताता है, प्रोडक्ट की अमाउंट बताने के बाद रिएक्शन को भी, जितनी भी हमारी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, जो रिएक्शंस बेस्ड कैलकुलेशंस हैं, उनमें सब में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। वो रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म होती है। बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज की क्लास फिनिश होती है। थैंक यू, वेरी गुड।